द ग्रेट कमबैक रोहित शर्मा। जहां पाकिस्तान टीम अपने घर पर जलील हो रही है और दूसरी जानिब इंडिया ने मेहमान टीम जो कि इंग्लैंड उनके घर पर आई हुई थी ओडीआई मैच खेलने और जो एशियन कंडीशंस का फ़ायदा उठाने के लिए उनको 2 ओडीआई मैचेस में शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर ली है। और जहां पाकिस्तान अपने घर पर ढेर हो चुकी है और जिस तरह की कल शिकस्त हुई, तमाम पाकिस्तानी जो फैंस होते हैं वो अफसरदगी का शिकार हैं और एक दफ़ा दोबारा से मरम्मत करना चाह रहे हैं जितना भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और सिलेक्शन कमेटी का कि आपने किस बेस पर किस खिलाड़ी को सिलेक्ट किया है और उसकी क्या परफॉर्मेंस है इस पहले आपका ओडीआई जो मैच आपका खेला गया ट्रांजिशन सीरीज़ का न्यूजीलैंड के साथ। लेकिन आज इंडिया का मैच है तो इंडिया की बात होगी। रोहित शर्मा जो कि ऐसी झलक देखने को मिली जो 2023 का वर्ल्ड कप हमने देखा जिसमें रोहित शर्मा सेकंड हाईएस्ट रन करने वाले इंडिया के बैट्समैन थे और पहले नंबर पर विराट कोहली थे। और इस दफ़ा उन्होंने 119 रन की पारी खेली है जिसमें कमोपेश 9 छक्के और 12 चौके शामिल हैं। और जिस तरह का उनका स्ट्राइक रेट था 134 का ओडीआई में, एब्सोल्युटली ग्रेटनेस ऑफ दिस प्लेयर कि उसने शुरुआत इस तरह की है कि उसने चेस करने के लिए गया और जब आप रन चेस करने के लिए जाते हैं तो स्ट्रेटजी में थोड़ा अग्रेशन आ जाता है। अग्रेशन की वजह से जो इंडिया का आपका जो पहला बैटिंग ऑर्डर था उसमें आपको अग्रेशन देखने को मिला और फिर शुभमन गिल का कंसिस्टेंटली 50 करना, जैसे पिछले मैच में उन्होंने 50 की थी और अब दोबारा से 60 स्कोर और 1 छक्का और 9 चौकों के साथ एक कंसिस्टेंट जो उनका वे में रन करना है वो यही जाहिर करता है कि उनकी जो प्रैक्टिस थी रणजी ट्रॉफी में और जितने भी टूर्नामेंट्स में उन्होंने जो उनका लेम शॉट्स थी और जो जिन पर काम करने वाला था उन्होंने भरपूर प्रैक्टिस की है जिसके बाद आपको नतीजे उनके देखने को मिले हैं। और उसके बाद जैसे शुरू से बात करते हैं जिस तरह इंग्लैंड ने बैटिंग करने का फैसला किया तो बेन डकिट और फिल साल्ट जो है बैटिंग करने के लिए आए। फिल साल्ट जिस तरह का स्टार्ट दे देते हैं तो 70 प्लस स्कोर पर जाके इंग्लैंड की पहली विकेट गिरती है और ये एक बड़ा अच्छा आपको ओपनर्स का जो स्लॉट है वो देखने को मिलेगा जिसमें साल्ट होंगे और डकिट इंग्लैंड की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी कर रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में भी करेंगे। जब डकिट और आपके फिल साल्ट बैटिंग करने आते हैं तो 65 स्कोर आपके डकिट कर देते हैं जिसमें उनका 1-2 कैच भी छूटते हैं और फिल साल्ट का भी कैच छूटता है जिस पर इजहार बरहमनी करते हैं आपके रोहित शर्मा। जिस तरह हर्षित राणा ने ओवर थ्रो पर चौका खाया तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बीच में 1-2 गालियाँ भी दी और साथ में गुस्सा भी कर रहे थे कि अभी स्कोर जो है और आपकी जो मिस फील्डिंग है वो आपे से बाहर हुई है किस्म की और आप दोबारा से वही ओवर थ्रो पर चौके खा रहे हैं और जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो रहा है और जिसकी वजह से इंग्लैंड को मोमेंटम मिल रहा है और उसी वजह से फिर इंग्लैंड को मोमेंटम मिला और उनकी फिर पहली विकेट ही 78 रन पर गिरी और फिर उसका कैच पकड़ा आपने फिल साल्ट का जो कि 27 स्कोर पर आउट हुए। फिर ऐसे ही करते करते जब रूट 1 डाउन पर आए तो फिर बेन डकिट की फिर एक कैच छोड़ा गया और उसके बाद दोबारा उन्हीं का कैच पकड़ा गया शुभमन गिल ने और उनकी जो दूसरी विकेट है वो गिरी। और जिस तरह आपके बेन डकिट खेल रहे हैं 65 स्कोर करके यही साफ जाहिर हो रहा है कि उनका रोल इस तरह का है नीचे नीचे खेलते हुए एक रन भी बनाते हैं, पार्टनरशिप भी करते हैं और इस तरह का आपको आगाज़ भी दे देते हैं जिससे आने वाले बैटर्स पर प्रेशर ना पड़े। और ऑब्वियसली जिस तरह फिर जॉय रूट आए 69 स्कोर किया और अपना जो ग्रेटनेस का लेवल है, जो स्किल है और जो मोमेंटम है, अपना टेम्परामेंट को बिल्ड करने का वो उन्होंने अपना करैक्टर इसमें अदा किया। और इंग्लैंड ने अपनी कमाल पारी खेलते हुए 304 रन का दौर लगाया जिसमें एंड पर आप लिविंगस्टन ने 41 स्कोर किया और बाकी आपके टेल ने थोड़ा बहुत स्कोर करके 304 रन पर इंग्लैंड की जो टीम है वो आउट हुई। कमाल की बॉलिंग देखने को मिली जिसमें 10 ओवर में जडेजा ने 3 विकेटें हासिल की और 35 स्कोर खाया और बड़ी अच्छी इकोनॉमी के साथ सरफहरिस्त में है। फिर हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट लेके 53 स्कोर खाया और 7 ओवरों में ये चेस किया। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने 1 डेब्यू था, 1 रिव्यू भी लिया, रिव्यू ज़ाया हो गया। फिर शमी ने 1 लिया और हर्षित राणा ने 1 ऑब्वियसली। और उसके बाद ये जो 10 विकेटें ऐसे हुई। उसके बाद जब इंग्लैंड इंडिया बैटिंग करने के लिए आया तो क्या वो बैटर देखने को मिला रोहित शर्मा का एक वही झलक जो है शुरू में भी कहा जो 2023 वाला वर्ल्ड कप था आपका उसमें देखने को मिली और वही उनकी पुल शॉट्स वही आगे बढ़कर फास्ट बॉलर को उन्होंने जो पंच करते हैं और वो कमाल एक ग्रेटनेस जो नजर आई जो कि हमें टेस्ट मैचेस में लूज लग रहे थे। फिर काफ़ी जर्नलिस्ट सवाल भी कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं जो घर में बैठ के आपके डायरीज पर पूरा कंटेंट लिखते हैं और मेरे खिलाफ बातें करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं करता। ऑन द डे मैंने ही अपने सारे मोमेंटम का जवाब देना है। तो उन्होंने आज उसी शटअप कॉल दी तमाम जो इंडियन सो कॉल्ड जर्नलिस्ट होते हैं जो कि इस तरह का फजूल किस्म का कंटेंट जो कि प्लेयर्स को प्रेशराइज करते हैं और उनको जज करते हैं अपनी सिर्फ कंटेंट के लिए। तो उनको उन्होंने शटअप कॉल करते हुए 119 रन की पारी 9 छक्कों के साथ और 12 चौके जिसमें शामिल थे। और एक आपको ये स्ट्रेटजी लग रही है कि आपने चेस करना है 300 प्लस स्कोर और आप इस 331 का पाकिस्तान को देख लें, आपके द किंग और द ग्रेट बाबर आजम 10 स्कोर पर आउट हो जाते हैं। और वही आपका जो लैक ऑफ शॉर्ट सिलेक्शन है उस पर अगर आप पहले नंबर पर बात करें तो बाबर आजम ने 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, आज तक उनको रिवर्स स्वीप खेलनी नहीं आई। और जब आप बल्ला बॉल जब पिच होती है तो आप बल्ला जब आगे लेकर जाते हैं तो आप फिर वो जो आप यहाँ पर फील्डर करा होता है वो आराम से कैच कर लेते हैं और आप 10 स्कोर पर बाहर चल जाते हैं और आपका जो क्राउड है आपको किंग कहता है। तो बड़ी बेशर्मी की बात है तमाम फैंस के लिए भी कि वो इस तरह का जो एक किस्म का माहौल क्रिएट कर रहे हैं और बाबर आजम खुद के लिए भी बड़ा शर्म से डूब मरने का मकाम है कि वो इस तरह
का जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं आने वाले प्लेयर्स में, मैं बात कर रहा हूँ तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा और आपके कप्तान रिजवान के ऊपर, कि आप थोड़ा सा आगाह तो फराम करके दें। इंग्लैंड की टीम को देख लें, 304 रन लगाए हैं आपके बेन डकिट और फिर 60 जिस तरह के गए हैं, 70+ स्कोर करके गए हैं, ताकि आने वाले बैटर्स भी अपनी एक पार्टनरशिप बनाने का जो बिल्ड करें और साथ में अपना कैरेक्टर अदा करें कि आपने 300+ की स्ट्रेटजी रखनी है ओडीआई क्रिकेट में। तो मेरे हिसाब से तो बाबरा तो बिल्कुल फारूक हुए हैं आजकल, कोई पता नहीं अता पता नहीं उनको कि किस तरह किस बॉल को जज करके खेलना है। 10 साल हो गए एक ही ग्राउंड पर एक ही चीज़ को बैटिंग करते हुए, मगर जब आपकी तरजीहात बदल जाती हैं तो फिर ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद अक्षर पटेल 41 स्कोर और अय्यर ने जिस तरह अपना इजहार किया है, काफ़ी देर से नज़र नहीं आ रहे थे, और जिस तरह फर्स्ट मैच में 50+ स्कोर किया और आज 44 स्कोर किया है कंसिस्टेंट वे में, तो इंडिया की टीम इस दफ़ा एक अलग की मोड पे लग रही है कि जिस तरह इन पर बातें हो रही थी। सिस्टम इनका जरूर खराब है, लेकिन इंडिया की टीम पर आप उंगली नहीं उठा सकते जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद कोहली 5 रन पर आउट हो गए, वही आदिल रशीद एज लगा, रिव्यू लिया और वो एज से वो सारा जो आपका होता है वो सारी गेंद लगी और फिर अल्ट्रा दिखाया तो आउट निकला, फिर वो अंपायर ने आउट दिया और चले गए। फिर आज एक इम्पैक्ट देखने को मिला जेमी ओवर्टन का, जिसमें 2 विकेट रहते हैं 27 स्कोर खाकर 5 ओवरों में, फिर आदिल रशीद एक आउट करते हैं और वो विराट कोहली वाला, और कुल मिलाकर इंडिया सीरीज जीत चुका है। और क्या ही कमाल कमबैक करने को मिला और कैसे क्या भरपूर कप्तानी देखने को मिली, लैकनेस आई, मिस फील्डिंग भी हुई, मगर कप्तान खुद डटा रहा और ऐसा स्ट्रेटजी आपको देखने को मिली चेस करने के लिए। जो 308 स्कोर दे मारा और 6 विकेटों में खुद 119, आपका 60 वाला पार्टनर 60, उसके बाद अय्यर 41, फिर आपका नीचे से अक्षर पटेल 44। क्या कमाल आप इंडिया ने खेला है, और मेरे ख्याल से इंडिया फोर्थ फेवरेट है इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए, जिस तरह का आगाज दिया है और एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया पूरी टीम ने और अपनी नेशन को एक गिफ्ट दिया है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो एक बड़ा साइन है। और हिटमैन वंस अगेन कम बैक, द ग्रेट कम बैक, रोहित शर्मा।